जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना ज्योग्राफी का हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। यानी कि ये आपका वायरल पेपर है, आप लोग देख लेना, आपका विषय कोड वगैरह 228 रहेगा, प्रश्न पुस्तिका सेट जो मिलेगा वो आपका ये रहने वाला है। और अभी के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे एंड साथ में ये भी बताएंगे कि आप PDF इसका कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर। पैटर्न वगैरह आप लोग जान लेना, 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपसे देखिएगा, पूछा गया है क्या, पूछा गया कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस उपशाखाएं में आती है। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा आर्थिक भूगोल में यह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना उपागम उपनिवेशी युग में प्रचलित है। तो 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर बता दें, ठीक है ना। तो 3 नंबर का नोट करना, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच में जो है ना अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, मानवीय भाईचारा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग उत्तर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर का नोट करना जल्दी से, पूछा गया कि साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 7 वर्ष होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, बुशमैन संबंधित है किससे। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कलाराही हारी से, ठीक है ना। आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लेना, निम्नलिखित में से कौन सही युग में है। तो इसका राइट आंसर जो है 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लो इस्पात उद्योग बिल्कुल राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन का नोट करना, फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नीदरलैंड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीय सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। तो चलिए 13 नंबर का मुझे उत्तर नहीं पता था, आप लोग देख लेना इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे आपको 35 क्वेश्चन ही बनाना है, मैं कुछ क्वेश्चन का छोड़ूंगा उत्तर, आप वैसे 35 नोट करके आराम से चल जाना। 14 नंबर का नोट कर लेना, इसका राइट आंसर 14 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर का नोट कर लेना, 15 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद आप लोग 16 का नोट करना, तो 16 का भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का नोट कर लेना, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा इनमें से सभी। 18 नंबर का नोट करना, 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जमशेदपुर हो जाएगा। 19 नंबर का नोट कर लेना, व्यापार संबंध कैसे है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 का नोट करना जल्दी से, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर का नोट करना, 21 नंबर है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, NH 44 हो जाएगा। पहले बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 नोट करना, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन नदी घाटी तट पर स्थित है। तो पटना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। नर्मदा बेसिन किन 2 नदी के बेसिनों के बीच में स्थित है। तो ये होगा गंगा और कृष्णा के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखना, 24 है, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है किसमें। तो 25 है ना, 25 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा, इनमें से किसी में नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कोबरा खनन क्षेत्र अवस्थित है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखना, नुमालीगढ़ संबंध है किससे। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परमाणु केंद्र में नहीं है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 29 नंबर का नोट कर लेना, क्या होगा राइट आंसर। तो इसका करेक्ट कर लो जल्दी से, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। तो हाथी दांत उद्योग किससे संबंधित है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पशु से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखना, निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्या जगह कवरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भवन जो है ना राइट होगा। 33 नंबर का आप लोग नोट कर लो, क्या होगा राइट आंसर। तो 33 का डी होगा। 34 का नोट करना, 34 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 का नोट करोगे तो 35 का क्या होगा करेक्ट। तो ऑप्शन बी होगा, बिहार। और 36 का नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 37 का नोट कर लीजिए, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 38 का नोट कर लेना, 38 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। 39 का नोट करना, तो 39 का भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा, 1907 हो जाएगा।
40 नंबर का नोट करना, किसी प्रदेश का आर्थिक विकास का कारक निर्भर किस पर करता है, तो 40 का ऑप्शन ए होगा संसाधन। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 42 नंबर का नोट कर लेना, ध्वनि प्रदूषण की मापने के लिए इकाई क्या है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। 44 नंबर का नोट कर लेना, तो इसका राइट आंसर क्या है, किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवास भारत आते हैं, तो नोट कर लेना नेपाल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है नेपाल होगा, क्या नोट करना 44 है, 44 का जो है ना ऑप्शन नंबर नेपाल ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना नेपाल होगा या बंगाल, बट यहाँ पर नेपाल ही होना चाहिए मुझे जो लगता है, तो देख लो जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्व हो जाएगा। 46 नंबर का नोट कर लेना, ITI-BP ये किससे संबंधित है, तो देखो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 47 का नोट कर लेना, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गेहूं हो जाएगा। 48 नंबर का नोट करना, 48 का निम्नलिखित में से कौन फसल कृषि से संबंधित सहायक है, तो देखो 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 51 नंबर का नोट करना, ब्राजील प्रसिद्ध किस लिए है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। प्यारे बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है, आपको दिखाया भी नहीं है क्योंकि उसका आंसर नहीं पता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपको पीडीएफ वगैरह कल मिलने वाला है, इसका याद रखना। पीडीएफ वगैरह जो है ना सुबह में आपको इसका मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप भी, ठीक है ना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक काम नहीं करे तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज कर लेना, 696-98-095। इस नंबर पर आपको जो है ना मैसेज करना है। सर मैं क्लास 12th में हूँ, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हो तो इसी चैनल पे अपलोड होगा उसका वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप लोग देख लेना। 53 नंबर का नोट करना, 53 का ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 54 का नोट करोगे तो 54 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 का छोड़ देते हैं, 55 का नहीं पता है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर 56 का, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया निम्नलिखित में से किसका जो है संबंध जल संरक्षण से है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 57 का ऑप्शन नोट भी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा नीलू मिलू से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 58 का नोट कर लेना, 58 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 59 नंबर का नोट कर लेना, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। 2011 में जो है ना भारत का लिंग अनुपात क्या था, तो 60 नंबर का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा, 1993 स्त्रियां हो जाएंगी। 61 नंबर का नोट कर लेना, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 62 का नोट करोगे तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, प्यारे बच्चों नोट करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, अंगूर हो जाएगा। 63 का जो है ना उत्तर मुझे नहीं पता है, 63 आप लोग देख लो क्या इसका हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 64 नंबर की ओर, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, तो 64 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर का नोट कर लेना, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्नाटक का हो जाएगा। 66 नंबर का नोट कर लेना, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से 67 नंबर की ओर, तो 67 का नोट कर लेना, 67 का नोट कर लेना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बासमती हो जाएगा। तो चलिए 68 नंबर का आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लो, अगर बन पाए तो बना लेना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, तो 69 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर की, बिहार में गंगा नदी की प्रवाह दिशा क्या है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण से उत्तर होगा क्या बताओ तो जल्दी से, नहीं दक्षिण से उत्तर नहीं होगा, नोट करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पश्चिम से पूरब होगा, पश्चिम से पूरब, ठीक है ना। चलिए टोटल क्वेश्चन मैंने आपको 70 में से 70 बता दिया, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, इसमें से हमारा आपको 35 ही बनाना है। नोट कर लो, एग्जाम में जाकर आराम से लिख देना, सेम यही पेपर में आपका आने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हो इसी प्रकार से और सब्जेक्ट का जो सेंटर पे एग्जाम चल रहा है आपका, उसका वायरल पेपर लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप आराम से देख पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर का साथ, तब तक के लिए बाय बाय।